नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष आज एक नए टॉपिक के साथ। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। स्वागत है मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 3 अनुवांशिकी के पॉइंट मेंडलवाद की पुनर्खोज और अनुवांशिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। हॉलैंड के ह्यूगो डीब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस एवं ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। अब हम कुछ आनुवंशिकता से संबंधित आनुवंशिक शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। जीन वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में किए गए कारक शब्द को जोहानसन ने जीन नाम दिया था। दूसरा है युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने के वाले जीन के दो युग्म विकल्पी हैं, एक कैपिटल टी लंबापन और एक स्मॉल टी बोनापन। समयुग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों सेम हो। विषम युग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं, जिससे लंबे पौधे समयुग्मजी या विषम युग्मजी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि ये एक संकर क्रोश है। एक संकर क्रोश में जीन प्रारूप हमें दिखाई दे रहा है कि जो लंबे पौधे हैं वो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्रारूप वाले लक्षण प्रारूप के कारण लंबे पौधे दिखाई देते हैं। अगला है जीन प्रारूप। किसी सजीव की अनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा व अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा। प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में आपको अभिव्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण लंबापन है जो F1 पीढ़ी में दर्शाया जाता है। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ पर बोनापन एक अप्रभावी लक्षण है। एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जिसमें एक लक्षण को लेकर दो जनकों में संकरण करवाया जाता है वो एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें दो लक्षणों का बिंदु लेते हुए दो जनकों में संकरण कराया जाता है, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। त्रिसंकर संकरण वह संकरण जिसमें
तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। बहुसंकर संकरण वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है। परीक्षण संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अर्थात जो F1 पीढ़ी में संतति प्राप्त होती है उस संतति का जनकों में से जो अप्रभावी जनक है उसके साथ संकरण जब कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। संकर पूर्वज या पश्च संकरण बैकक्रॉस वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण वह संकरण जिसमें A पादप को नर तथा B पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे संकरण में A पादप को मादा और B पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसे व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी के संकरण से जो प्राप्त होते हैं संतति उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी या सेकंड फिलियल जनरेशन। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को आपस में संकरण करवाने पर जो संतति प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। एक संकर अनुपात एक संकर संकरण से प्राप्त जो अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। अर्थात उनसे जो समलक्षणी और समजीनी अनुपात प्राप्त होते हैं उन्हें एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात कहते हैं। आज का टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट होता है। आगे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।